तो ये दो बातें बहुत साफ है कि अर्ली अगर काउंटिंग आप देख रहे हैं तो ये बैलेट बाहर के लोगों का है और जो बाहर रह रहे हैं, और ये एक सुविधा दी गई है, सीनियर सिटीजन्स को भी दी गई है। तो इससे अभी तो असेसमेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये बात तो सही है कि अगर बीजेपी को इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लोग दे रहे हैं तो ये कहीं देखने वाला है कि बीजेपी को लेके नाराजगी कम है। ऐसा जो माना जा रहा था कि नाराजगी है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में और खास करके पेंशन को लेके, ये पेंशन वाली नाराजगी नहीं है, ये तो इससे दिखाई नहीं रहा है। चलिए, ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार जुड़े हुए हैं। विकास चंद्रा भोपाल से हमारे साथ हैं, रंजना जयपुर से जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ राजकिरण जो हैं हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, अपडेट लेंगे। अनुराग जी हाँ, साथ ही साथ कैलाश सोनी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। राकेश शेट्टी साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश सोनी जी, शुभकामनाएं अभी लेंगे किसी राज्य के लिए, और अगर हाँ तो किस राज्य के लिए? चलिए, राकेश शेट्टी जी भी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश शेट्टी जी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जीत के पोस्टर लग चुके हैं, कांग्रेस मुख्यालय पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो पोस्टल बैलेट के रुझान है शुरुआत में कम से कम, वो ये इशारा तो नहीं कर रहे हैं। राकेश शेट्टी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है? राकेश त्रिपाठी जी, शुरुआती जो बैलेट है, पोस्टल बैलेट, उनके रुझान तो आपको मुस्कुराने का, खुश होने का मौका दे रहे हैं। देखिए, ये रुझान जैसे से और आगे बढ़ते जाएंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2018 में कांग्रेस मुस्कुराई थी, लेकिन 2023 के परिणामों से भारतीय जनता पार्टी मुस्कुराएगी। कांग्रेस के लिए मायूसी का दिन होगा और भारतीय जनता पार्टी जैसा रुझान शुरू हुआ है, ये रुझान और सकारात्मक तौर पर बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों ही राज्यों में सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ेगी। तेलंगाना में लेकिन छत्तीसगढ़ में 14 रुझान जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं, बीजेपी के खाते में 8 रुझान जाते हुए दिख रहे हैं। और मध्य प्रदेश, जहां पर एडवांटेज कहा जा रहा था कई जगह कि बीजेपी को मिल सकती है, कई एग्जिट पोल जो हैं बीजेपी को जिता रहे थे, लेकिन वहां पर नेक टू नेक फाइट चल रही है। 130 प्लस निर्दलीय और बागियों से बातचीत है आप लोगों की? ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है, क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। ना केवल विदाई तय है, लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो 2000 राज खत्म हो रहा है, आपने ट्वीट किया है आपने सुबह, जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे? अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा काम जो देखिए, बात यह है, जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में लिप्त का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर, पोस्टर्स लगाए गए शुभकामनाओं के कमलनाथ जी, पहले ही जीत से पहले ही पोस्टर लगा दिए गए हैं सर पूरे। लगाने वालों से पूछो। सर 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप जी हाँ जी हाँ। सर एक मिनट आपने विजय जो है उस पर भी तलखी, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जो फूट पड़ी रहती है, उसको साफ साफ एनके जी यहाँ पर मीडिया के सामने भी वो छुपा नहीं पाए से। सख्त व्यंग था, और वो भी चुनाव के नतीजे आने के कुछ मिनट पहले ये कहना कि जो लगाए हैं उनसे पूछो, ये मेरे ख्याल से जो इंटरनल कांग्रेस का अपना डायनेमिक्स है, ये उसको उजागर करता है, जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि जब सत्ता अगर कहीं आ रही हो तो ये ज्यादा फ्लेयर अप होगा और ज्यादा वोकल होगा। जी।